नमस्ते सभी को। मेरा नाम दिशा है और मेरा सिलेक्शन एज स्टेनोग्राफर एसएससी स्टेनो में हो रखा है। आज मैं इस वीडियो में आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन लेकर आई हूं कि किस तरीके से अगर आपने ये पिटमैन कंप्लीट कर रखी है तो आपको सर कैलाश चंद्र मैगजीन या आपकी जो प्रोग्रेसिव है या इसके अलावा अलग अलग मैगजीन्स है कैसे करनी है, क्या करना है, स्पीड पे कैसे स्विच करना है, 60 वर्ड पर मिनट से 120 वर्ड पर मिनट किस तरीके से जल्दी और एक्यूरेसी के साथ पहुंचना है, डिफिकल्ट वर्ड्स को कैसे हैंडल करना है, आपको कितनी टीसीज डेली करनी है, टाइपिंग कब करनी है एंड व्हाट नॉट। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको एक चीज तो करना पड़ेगा, वो है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को जितना हो सके अपने सारे लाइब्रेरी वाले दोस्तों के साथ, कजिन्स के साथ या आपके कोई भी घर में तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर कर देना कि भाई देखो इतनी अच्छी वीडियो अवेलेबल है तो आप भी देखो, ठीक है। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अभी के अभी ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि वहां पे आपको जीके की शीट्स, जीके की करंट अफेयर्स, हिस्ट्री की शीट्स, पॉलिटी की शीट्स, हिस्ट्री मतलब एवरीथिंग जो का मैं बहुत बता भी नहीं पा रही, इतनी सारी चीजें मिल जाएंगी। सो फटाफट से ज्वाइन हो जाना, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, अब मैं इतनी सारी चीजें लिख के लाई हूं, लेकर आई हूं, तो थोड़ा टाइम तो मुझे लगेगा आपको समझाने में, बताने में, ठीक है। और वीडियो लंबी भी होने वाली है तो पूरी देखना। देखो अब एक हमारे पास ये बुक होती है पिटमैन की, एक आती है ग्रीन वाली बुक, वो आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, और एक आती है ये वाली बुक। दोनों बुक बहुत अच्छी है। उस बुक का जो ग्रीन बुक है उसका रिफाइंड वर्जन, उसका लेटेस्ट वर्जन, उसका स्मॉल वर्जन ये बुक है, ठीक है। अब आप पूछोगे मैम आपने किससे किया था, ग्रीन बुक या रेड बुक? मैंने इससे किया था, ये मेरी बुक है, ठीक है, इस तरीके से किया था। एंड आई जस्ट गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू दिस बुक कि जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। आई डोंट वांट टू गेट इमोशनल बट इट हैज हेल्प्ड मी अ लॉट। ये छोटी सी बुक ने शायद मेरी लाइफ चेंज कर दी है। सो आई विल ऑलवेज ओ दिस बुक अ लॉट, ठीक है। करियर बनाया है इस बुक ने, सो जस्ट एवरीथिंग। अब हम आते हैं दोबारा वीडियो पे। न्यू एरा की बुक है, अच्छी बुक है, बुक स्टैग्ड में है, अवेलेबल है, आप जाके चेक करके ले सकते हो। इसके साथ में इसकी की आती है, ये इसके साथ में इसकी भाई भाई है, ठीक है। तो दोनों लेनी है साथ में, अगर लेनी है तो करनी है तो, ठीक है। ग्रीन बुक में कोई ये वाली बुक आती नहीं है की वाली, वो एक अपने आप में कॉम्पैक्ट बुक है। दोनों में से अगर आपने किसी से भी स्टेनो सीख रखी है कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं कह रही हूं कोई भी 0% दिक्कत है, ठीक है। अब ये बुक कंप्लीट हो जाती है जब आपकी लास्ट एक्सरसाइज पे आप पहुंच जाते हो, आप यहाँ पे वर्ड्स में पहुंच जाते हो, तो करना क्या है मैम ये बताओ आप। अब इसके बाद आपको सर कैलाश चंद्र मैगजीन की बुक्स पे आना है, ठीक है। ये भी मेरी ही मैगजीन है, पता नहीं नाम नहीं दिख रहा, मेरी ही मैगजीन है एंड आई इसको भी मैं पूरा क्रेडिट देती हूँ एंड दिस हैज हेल्प्ड मी अ लॉट। सो आई विल ऑलवेज ओ दिस बुक अगेन। ये बुक्स मेरे को लगता है ना कितनी भी पुरानी हो जाए मैं इसको जिंदगी भर अपने साथ रखूंगी, बिकॉज मेमोरीज आर मेमोरीज, ठीक है। तो वापस आते हैं, सर कैलाश चंद्र मैगजीन की मैगजीन्स आती है, सर कैलाश चंद्र मैगजीन्स आती हैं, ठीक है। वॉल्यूम 1, 2, 3, 4 से लेकर 24 वॉल्यूम तक आती है। पहला क्वेश्चन ये आता है कि मैम क्या सच में सारी वॉल्यूम्स करनी पड़ेगी? नहीं। अगर आप फर्स्ट से लेकर 5th वॉल्यूम और 19th से लेकर 24th वॉल्यूम कर लेते हैं तो आपका आराम से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस, और यकीन मानिए एसएससी का 80% आपका वहां से कवर अप भी हो जाता है। तो मैम 20% कहां से होता है? हेलो बोल रहा है ये आपको, ये बुक 20% यहां से कवर अप होता है, ठीक है। ये प्रोग्रेसिव है एंड ये बहुत ही एडवांस्ड वर्जन है। मतलब पहले पिटमैन करने का, फिर सर कैलाश चंद्र मैगजीन की प्रैक्टिस करने का, 3 वॉल्यूम कर लेने के बाद प्रोग्रेसिव पे साथ में इसको कॉम्प्लीमेंट कर लेना है, ठीक है। अब आया समझ? अब करना कैसे है इस पे आते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है डियर स्टूडेंट्स की आपको सर कैलाश चंद्र मैगजीन जो आती है, ठीक है, ये आपको आराम से किसी भी ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएगी, स्टेशनरीज पे आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। क्या मैम हमें वॉल्यूम 1 से ही शुरू करना है? नहीं, आपको जहां से भी जिस एक्सरसाइज से शुरू करना है वहां से करो। मैंने 19th वॉल्यूम के लास्ट एक्सरसाइज से शुरू करा था और आज ही हम तो जो भी आपको ये बोल रहे हैं नहीं नहीं आपको वॉल्यूम 1 से शुरू करना चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वॉल्यूम 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 19 हो, 20 हो, एवरीथिंग इज सेम। बस आपको अच्छे से लिखना आना चाहिए। एक 400 वर्ड्स की प्रैक्टिस आपकी 8 बार होनी चाहिए और बैक की प्रैक्टिस भी कर लेना। मतलब 3 महीने आपका फोकस सीन पे होना चाहिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है जो जेन्युइन क्वेश्चन है, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं कि मैम 60 वर्ड पर मिनट से 120 वर्ड्स पर मिनट अनसीन मैं पहुंचूंगा कैसे? मैं पिटमैन करने के बाद क्या कर लूं जो मेरा एसएससी का स्किल निकल जाए, मेरा दुख दर्द कम हो जाए?
ठीक है, मैं समझाना शुरू करती हूँ। अब सबसे पहले आपको मैगजीन की एक एक्सरसाइज में 800 वर्ड्स होते हैं, तो आपको डेली बेसिस पे वो 800 वर्ड अच्छे से 8 टाइम्स प्रैक्टिस करने के बाद जहां भी आप कोचिंग जाते हैं वहां पे आपको वो लिखना है। नॉर्मली जो वो डिक्टेट कर रहे हैं लिखना है। आपको हर 15 दिन में या 10 दिन में अपनी स्पीड 5 वर्ड पर मिनट से बढ़ानी है। उससे ज्यादा बढ़ाने की कोई आवश्यकता इस मोमेंट पे नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है इसके रिगार्डिंग। अगर आप हमसे पूछो, मतलब मेरे से पूछो, अगर आप, क्योंकि मैंने एग्जाम अगर निकाला हुआ है, आपको लगता है क्योंकि मैंने तो निकाला हुआ है भाई, तो मैं तो यही समझा सकती हूँ। मैंने स्किल में जितने भी बच्चों को पढ़ाया है आज तक सबका स्किल निकला है, और आप हमारी स्किल क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं सर कैलाश चंद्र मैगजीन, प्रोग्रेसिव, पिटमैन भी कराती हूँ, मैं जनरल मैटर्स भी कराती हूँ, मैं लीगल भी कराती हूँ, मैं सारे मैटर्स कराती हूँ। और इस टाइम पे ऑफर भी चल रहा है कि अगर आपको पिटमैन भी नहीं कर रखी और आपको स्पीड पे भी आना है तो दोनों का ऑफर, मतलब पिटमैन से लेके 2026 के स्किल तक का, एसएससी के स्किल तक का ऑफर चल रहा है। आपको 4,500 रुपए में पूरा का पूरा बैच मिल जाएगा, जिसके अंदर पिटमैन, सर कैलाश चंद्र मैगजीन, प्रोग्रेसिव, ये सब कुछ रहेगा आपका। ठीक है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। आप व्हाट्सएप नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हो। और अगर आपने पिटमैन कर रखी है, आपको सिर्फ सर कैलाश चंद्र मैगजीन लाइव डिक्टेशन चाहिए, कोई हो जो रीड कराए क्लास में, आउटलाइंस दे, समझे, बताए, लाइव आपके डाउट्स ले, सब कुछ है, तो वो भी क्लासेस अवेलेबल है। व्हाट्सएप पे आप इंक्वायरी कर सकते हो। सारे ऑफर्स आपको व्हाट्सएप पे इंक्वायरी करने पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि आपको एक एक्सरसाइज को 8 बार प्रैक्टिस करना है और फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ना है। एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या मैम मैं तब तक एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करूं जब तक मेरी उसके अंदर 100% एक्यूरेसी नहीं। आपकी 98% एक्यूरेसी आ जाती है जब आप 2-3 मैगजीन्स कर लेते हो अच्छे से, जब आप अनसीन लिखना शुरू करते हो धीरे धीरे करके, वो आ जाती है एक अच्छे। अगर आप टीचर के पास जाओगे तो वो आपको करवा पाएगा। जैसे कि हम कराते हैं बच्चों को, और बच्चों की बहुत तगड़ी इंप्रूवमेंट होती भी है, और आपको कमेंट्स भी दिख जाएंगे ऐसे। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस तरीके से कराने की एक बात होती है, नहीं तो बहुत टीचर्स तो आपको 5 साल की योजना बना के स्टेनो कराते हैं कि भैया तुम मतलब अभी आए हो, अभी तुमने पिटमैन, मतलब ऑफलाइन में पिटमैन करने में 1 साल लग जाता है। मैं पिटमैन आपको 3 महीने में करा सकती हूँ। आपको ऑफलाइन में 60 वर्ड पर मिनट से 100 पहुंचने में 1 साल लग जाता है। मैं आपको 3 से 3.5 महीने में करा सकती हूँ, 4 महीने में करा सकती हूँ। मैं 120 वर्ड्स पर मिनट कराने का प्रॉमिस करती हूँ अनसीन, अगर आप हमारे पास ज्वाइन करते हो एसएससी स्टेनो के स्किल तक के लिए। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब देखो, जैसे आउटलाइंस होती है, फॉर एग्जाम्पल ये आपको आउटलाइंस दिख रही होगी यहाँ पे। ठीक है, अब आपने यहां से रीड करा और फिर आप आउटलाइंस की तरफ जो है वो चले गए। ठीक है, अब जब आउटलाइंस के बारे में मैं आपसे नॉर्मली बात कर रही हूं, यहाँ पे आपने जैसे लिखा मिस्टर, डेप्यूटी, चेयरमैन, आई वॉन्ट टू से दैट आई एम गोइंग, धीरे धीरे करके रीड कर करके आपको पढ़ के अपनी आउटलाइंस को चेक करना है। आप पहले इंग्लिश देखेंगे, ठीक है, फिर आप आउटलाइंस देखेंगे, लिखेंगे, 8 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हर 10 से 15 दिन में आपको अपने 5 वर्ड्स पर मिनट से स्पीड बढ़ानी है। फॉर एग्जाम्पल आप अभी 60 पे लिख रहे हैं, ठीक है, अब 60 पे लिखने के बाद आप 10 दिन बाद 65 पे लिखेंगे, फिर 10 दिन बाद आप 70 पे लिखेंगे, फिर उसके बाद 75 पे लिखेंगे। मतलब 1 महीने में आपको कोशिश करनी है कि आपकी 10 से 15 वर्ड पर मिनट की स्पीड बढ़ जाए। अब एक क्वेश्चन आता है कि मैम मैं सीन तो बहुत अच्छी लिख लेता हूं पर अनसीन में बहुत दिक्कत आती है, और ये दिक्कत मुझे भी आती थी। आप ऐसे अकेले नहीं हो, मैंने भी ये दिक्कत का सामना कर रखा है, और मैंने कैसे अपनी अनसीन सुधारी और मैंने कैसे फिर इसको क्लियर करा, मैं आपको समझाती हूँ। मैं क्या करती थी, मैं जब ये आपकी डिक्टेशंस जो होती है, ये जो मैगजीन्स है ना, यहाँ पे मैं ये मैगजीन्स के अलावा ना मैं प्रोग्रेसिव पे बहुत फोकस करती थी। आई यूज्ड टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू माय प्रोग्रेसिव मैगजीन। और जब मेरा सीबीटी क्लियर हो गया था और मेरा स्कोर अच्छा खासा था, तो मैंने दिमाग लगा लिया था कि मैं सर कैलाश चंद्र मैगजीन सिर्फ 1-2 करूंगी चलेगा, वरना प्रोग्रेसिव करूंगी, क्योंकि प्रोग्रेसिव में ना अच्छे मैटर्स है, करंट के मैटर्स है, राज्यसभा के मैटर्स है, लोकसभा के मैटर्स है, और इसमें बहुत अच्छे वर्ड्स आते हैं, जैसे सैंक्शनिंग, कंटेंशन, कोर्ट, फेल्स, ऐसे मैटर्स आते हैं। और जब ऐसे मैटर्स आते हैं तो ऐसे वर्ड्स आते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस बार बार अच्छी होती जाती है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है 2 महीना, जैसे आपने शुरू करी, आप 2 महीना सीन की प्रैक्टिस अच्छे से करो, और उसके बाद ही अनसीन के बारे में सोचना। पहले अपनी सीन पे कमांड बनाओ। बहुत लोग क्या करते हैं, आते ही लिखना शुरू, नहीं मैं अनसीन नहीं लिख पा रहा, मैं नहीं लिख पा रहा, अरे नहीं लिखा जाएगा।
2 महीने तो कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, 2 महीने तो सीन भी ठीक से नहीं लिखा जाएगा। बट इसका मतलब ये थोड़ी कि आप हिम्मत हार जाओगे। आपको करना है, धैर्य का काम है ये। बच्चों को 1-1 साल लग जाते हैं इस आर्ट को सीखने में। ये जो स्टेनो है ना, ये जो आर्ट है जिसके थ्रू आपको नौकरी मिलेगी, आप इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ काम करोगे, इसको सीखने में ना मतलब बहुत दिन लग जाते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मैं बस 2 महीने करूंगा और मैं पिटमैन कर लूंगा, मैं 2 महीने करूंगा, मैं तो 90 की स्पीड उड़ा ले जाऊंगा, नहीं होगा भाई। हमने भी किया है, टाइम लगा है चीजों में, तो आप भी करोगे, आपको भी टाइम लगेगा। सो हैव पेशेंस, ये पेशेंस का ही काम है। ये अगर आप चाहते हो ना आपकी नौकरी लगे, ग्रेड सी में आप एमईए चले जाओ, ग्रेड डी में आप इनकम टैक्स और सीबीआईसी ले जाओ, तो वक्त देना पड़ता है इस चीज को दोस्त, वक्त। ये वक्त मांगती है आपका, ठीक है, और कुछ नहीं, वक्त मांगती है। अब मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ। यहाँ पे ये मेरी डिक्टेशन की कॉपी है। मेरे को भी बड़ा ऐसे अजीब अजीब हो रहा है, काफी दिन बाद मैं भी अपनी नोटबुक देख रही हूँ। पहले आउटलाइंस बड़ी खराब थी, बट छोटी लिखती थी मैं, हमेशा अपनी आउटलाइंस छोटी लिखती थी। बट आप एक चीज नोटिस करो, मैं हमेशा ब्रॉड लाइन्स में लिखती थी अपनी। अब एक और नोटबुक आती है, ये भी मैं आपके टैग में डाल दूंगी, ये नोटबुक्स भी आप ले सकते हो, बुक्स भी डाल दूंगी, ठीक है। ये एक पतली वाली भी आती है, बट इस पे मत लिखना। इससे क्या होगा, एसएससी में ना वहां पे बहुत चौड़ी वाली शॉर्ट हैंड पार्ट मिलता है, तो आपको दिक्कत आ जाएगी। आप जो है ये चौड़े वाले में ही लिखना, ठीक है। मैं अपनी मिस्टेक्स भी देख रही हूँ, कैसे काउंट करा करती थी, आज मैं इतने दिनों बाद देख रही हूँ ना, मुझे भी बड़ा इमोशनल सा हो रहा है, बट कोई बात नहीं। एक और ना क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ना ऐसे वाले कुछ स्टेनो पैड्स ले लेते हैं जो पतले पतले से होते हैं, नहीं रॉन्ग, आपको शॉर्ट हैंड वाले ही लेना है। देखो यहाँ पे लिखा भी है शॉर्ट हैंड वाले ही लेने हैं, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का। अब चलो आगे बढ़ते हैं, ये भी छोटी सी मिस्टेक थी। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कर देना। हमारी पिटमैन की क्लासेस भी चल रही है, हमारी बेस्ट मेंटोरशिप जो है वो 15 मई से जो है शुरू हो रही है, वो आप भी वो ज्वाइन कर सकते हो फटाफट से, तो वो भी आप ज्वाइन कर लेना। अगर आपको स्पीड क्लासेस में आना है वो भी कर सकते हो, सारी चीजों का ध्यान हमने रखा हुआ है इस टाइप पे, ठीक है। अब जब आप कोई भी चीज को रीड करते हो तो अच्छे से रीड करो, और इसके अंदर आपको काफी ज्यादा ज्वाइनिंग्स मिलेगी। आपको सर कैलाश चंद्र मैगजीन से लेके, प्रोग्रेसिव से लेके, लीगल, जनरल मैटर में बहुत सारी ज्वाइनिंग्स मिलेगी, और आप जब धीरे धीरे करके उनको प्रैक्टिस करते जाओगे तो वो ज्वाइनिंग्स आप सीख भी जाओगे। जैसे डिमांड फॉर ग्रांट्स ऐसे बन जाता है, ठीक है, या रेलवे मिनिस्टर ऐसे बन जाता है। जैसे बनाने का तरीका है अपना अपना सबका, लेकिन आपको पहली बार ऐसा लगेगा यार रेलवे तो ऐसे बनाता हूं मैं, फिर मिनिस्टर ऐसे बनाता हूं मैं, अब अलग अलग बनाता था, मैं साथ में कैसे बनाऊं। इट विल टेक यू टाइम डियर स्टूडेंट, यू विल डेफिनेटली लर्न दैट, ठीक है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है कि अगर आप दिक्कत आ रही हो उसके अंदर, तो वो टाइम लगेगा, वो टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट टफ आउटलाइंस तो हम भी देते हैं कुछ ना। सर कैलाश चंद्र मैगजीन की सर की मैगजीन में ना यहाँ पे ना कुछ वर्ड्स आउट, वो अंडरलाइन है। आप चाहो तो इनको भी अलग से लिख के इनकी 10 टाइम्स प्रैक्टिस कर लो, और फिर अपनी नॉर्मल प्रैक्टिस कर लो 800 वर्ड्स की, एंड देन आप डिक्टेशन लेके 2 से 3 बार, और देन आप मूव ऑन जो है वो कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप चाहे तो अगर आपके टीचर जो है, क्योंकि कुछ बच्चों का ऐसा भी कहना होता है कि मैम हमारे टीचर तो सर कैलाश चंद्र मैगजीन कराते ही नहीं है, वो सीधा प्रोग्रेसिव कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट सर कैलाश चंद्र मैगजीन अच्छी है, एसएससी का कंटेंट इसमें से 80% आता है, तो आपको ये करनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम जनरल मैटर्स के ऊपर कि मैम जनरल मैटर्स हमें कब करने चाहिए। जब आपका हाथ सर कैलाश चंद्र मैगजीन प्लस प्रोग्रेसिव पे बैठ जाए, आपकी एक्यूरेसी 95 से ऊपर आने लग जाए, और आपकी स्पीड 100 हो, तब आप जनरल मैटर्स को टच करिए। उससे पहले टच करने का कोई फायदा नहीं, मैं आपको बता रही हूं, कोई फायदा नहीं, क्योंकि जनरल मैटर्स काफी टफ होते हैं, काफी न्यू आउटलाइन, ज्वाइनिंग्स, बहुत सारी चीजें आपको शॉर्ट फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। साथ में दिक्कत ये होती है कि उसमें ना वर्ड्स भी इतने टफ होते हैं कि आपको लगेगा ये वर्ड्स तो मैंने नहीं देखे आम ऐसे, तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो पहले आप अपनी अच्छी कमांड बना लो, फिर आप बढ़ो उसकी तरफ, ठीक है। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रही हूं, अगर आपने नहीं लिखी है तो लिख लीजिए, और कमेंट में जरूर बताइए कि अभी इस टाइम पे आपकी क्या स्पीड है, ठीक है। क्योंकि देखो सीबीटी के साथ साथ ना आपको अपने स्किल को भी लेके चलना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप सोच रहे हो कि मैं सीबीटी कर लूंगा फिर मैं बाद में आराम से स्किल कर लूंगा, नहीं हो पाएगा। आई एम टेलिंग यू, नहीं हो पाएगा। आप बहुत बड़े दुविधा में फंस जाओगे, आपको लगेगा यार मेरे से हो नहीं पा रहा, मैं कर नहीं पा रहा। और अब आते हैं हम टाइपिंग पे। टाइपिंग कब से करना है? टाइपिंग अभी नहीं करना है, टाइपिंग आप शुरू करिए जब आपके पेपर हो जाए, उसके बाद। आपको टाइपिंग की स्पीड क्या चाहिए? अगर आप ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए जा रहे हैं, अगर आप ग्रेड डी के लिए जा रहे हैं
तो वहां पे आपका 80 वर्ड पर मिनट का डिक्टेशन बोला जाएगा। 80 नहीं, वो 90 95 पहुंच जाता है। तो आपकी प्रैक्टिस जो है वो 100 तक होनी चाहिए अगर आप 80 के लिए जा रहे हैं। और मैं अपने स्टूडेंट्स को 120 करा के ही भेजती हूँ एट एनी कॉस्ट, ताकि बच्चे को दिक्कत आई ना। ठीक है, अगर आप ग्रेड सी के लिए जा रहे हो तो वहां पे 100 वर्ड्स पर मिनट बोलते हैं, बट आता 110 115 तक है। फ्लक्चुएशंस बहुत हाई होती है, तो आपको 120 तक आना चाहिए। टाइपिंग की स्पीड अगर आपकी 40 वर्ड्स पर मिनट होगी हिंदी या इंग्लिश के लिए, तो आपके लिए काफी आसानी होगी। अगर आप हिंदी मीडियम से छात्र हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको आनंद पत्रिका करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी मैगजीन्स उसकी कर लीजिएगा। ऐसे बहुत सारे ट्रांसक्राइब जो होता है वो होता है देता है, जैसे रेमिंगटन हो गया, ये सब देता है, तो आपको वहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ट्रांसक्राइब करने के लिए, सॉरी मैं ये बोलना चाह रही थी आप लोगों के लिए। एंड साथ में आपकी रामधारी खंड 1 और 2 की भी अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आप ग्रेड सी के लिए जा रहे हैं, तो आप अगर टाइपिंग स्पीड को 45 50 लेकर चलेंगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। हो सकता है अपने मैटर को आप एक बार पढ़ भी ले दोबारा, लेकिन अगर आपकी टाइपिंग स्पीड कम होगी तो आप टाइप स्लो करोगे, तो आप अपने मैटर को दोबारा पढ़ नहीं पाओगे। स्पेलिंग मिस्टेक्स, ये सब मिस्टेक्स है आपकी करने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है, रिवीजन कराती हूँ। सबसे पहले तो अगर आपने ये पिटमैन की बुक कर रखी है, तो आपको सर कैलाश चंद्र मैगजीन पे स्विच कर लेना है एज सून एज पॉसिबल। इसको करने के बाद ब्रेक नहीं लेना होता है, सीधा इस पे आना होता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। दूसरी बात ये है कि हर 10 से 15 दिन बाद अपनी स्पीड पे जो है 5 वर्ड पर मिनट से बढ़ाइएगा। बढ़ा के देखिएगा, अगर नहीं बढ़ा पा रहे तो 10 दिन और दीजिएगा। कभी कभी जरूरी नहीं है कि स्पीड एकदम से बढ़ जाए। ठीक है, आप पहले ये देखें कि आप किस स्पीड पे लिखते हैं। जैसे मैं स्टूडेंट को जब तैयारी कराती हूँ और वो पिटमैन से सीधा स्पीड पे आता है, तो मेरी कोशिश होती है कि 50-55 से उसकी स्पीड शुरू कर जाए। अगर मेरे को लगता है कि वो बच्चा इससे हाई लिख पा रहा है, तो उसको मैं 60-65 देती हूँ। अगर वो मुझे लगता है उससे कम जा रहा है, तो 40-45 भी दे देती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि हर बच्चा एक जैसा नहीं है। वो बेचारा कहाँ से सीखा है, कहाँ से नहीं सीखा है, अलग अलग चीजों का अलग अलग वो होता है। ठीक है, अगर आप 80 वर्ड्स पर मिनट के लिए जा रहे हैं, तो आपको वक्त लगेगा कम से कम 4 से 5 महीना। और अगर आप ग्रेड सी के लिए जा रहे हैं, तो कम से कम वक्त लगेगा 7 से 8 महीना अनसीन प्रोफिशिएंट होने में सर कैलाश चंद्र मैगजीन, प्रोग्रेसिव और आपके जनरल मैटर्स में। ठीक है, अब सर कैलाश चंद्र मैगजीन जो है बहुत बहुत प्यारी मैगजीन्स है। फर्स्ट से लेके 5th वॉल्यूम और 19 से लेकर 24th वॉल्यूम 110% कर लीजिएगा। मैं भी वही करा रही हूँ। अभी हमारी क्लास में 23rd वॉल्यूम चल रही है, फिर 24th होगी, फिर मैं फर्स्ट पे आऊंगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे कराती रहती हूँ मैं। तो उस तरीके से चलती है। वैसे ही आप जहां भी कर रहे हैं, फोकस करिए कि आप जहां भी कर रहे हैं वो एसएससी के रिलेटेड कंटेंट करा रहे हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपका कंटेंट कुछ अलग ही जा रहा है, कुछ डाइवर्सिटी है, नहीं है, किसी काम का नहीं है। लीगल आपको तभी करनी है जब, जैसे एसएससी में लीगल नहीं आती, बट अगर आप दूसरे एग्जाम्स देखो, जैसे कि इलाहाबाद कोर्ट हो गया, बॉम्बे कोर्ट हो गया, उड़ीसा कोर्ट हो गया, या आपका पंजाब हरियाणा कोर्ट हो गया, या आपका DSSB की कुछ कुछ जगहों पे जो है आती है आपकी लीगल, तभी आपको लीगल करनी है। नहीं तो अभी आपको लीगल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। आप हमारी क्लासेस में एनरोल कर सकते हो, पिटमैन की भी और स्पीड की भी। हमारी मेंटोरशिप में भी एनरोल कर सकते हो, काफी अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं। व्हाट्सएप पे इंक्वायरी करके एंड टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अभी आपकी क्या स्पीड है ये भी बता दीजिएगा, और कौन कौन सी वीडियोस चाहिए लेट मी नो कमेंट सेक्शन में। मिलूंगी आने वाली वीडियोस में। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, टेक केयर, बाय बाय।